आज रविवार था, इसलिए सुमिता ने थोड़ी देर से उठने का मन बनाया। रोज ऑफिस जाने की आपाधापी में उसे सुबह जल्दी उठकर घर और काम दोनों संभालने पड़ते थे। शुक्र था कि घर में कमलाबाई सफाई का काम करने के लिए आती थी और उसकी सासू माँ मालती देवी ने रसोई की जिम्मेदारी संभाल रखी थी, नहीं तो सच में बहुत मुश्किल हो जाती। आजकल वैसे भी पहले जैसा काम का बोझ नहीं था, इसलिए वह आराम से सुबह 6 बजे उठी। फिर अनिकेत को सुबह के लिए तैयार किया और थोड़ा बहुत नाश्ता बनाकर रवाना हो गई। टिफिन की जिम्मेदारी सासू माँ ही उठा लेती थी। हालांकि सुमिता और अनिकेत को नाश्ते में ओट्स, टोस्ट या सैंडविच पसंद था, जबकि मालती देवी को ये सब बनाना नहीं आता था, इसलिए सुमिता को मजबूरन नाश्ता खुद बनाना पड़ता था। उसके पति अमितेश तो अपनी माँ के हाथों के बने पराठे खाकर ही ऑफिस जाते थे। खैर, जब वह चाय बनाकर लाई तो देखा कि अमितेश कुछ हिसाब किताब में व्यस्त था। उसे देखकर सुमिता ने पूछा, क्या बात है, आज ऑफिस का काम घर ले आए हो? मुझे तो कहते थे कि ऑफिस का काम ऑफिस में रखो और घर का काम घर में। अमितेश ने डायरी एक तरफ रखते हुए चाय का कप उठाया और बोला, कुछ नहीं, पिछले कुछ महीनों के खर्चों का हिसाब लगा रहा था। सच कहूँ, इस बार तो खर्चे कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं। अरे, गृहस्थी है तो खर्चे तो होते ही रहेंगे, सुमिता ने चाय पीते हुए कहा और अखबार उठा लिया। तभी अमितेश ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, असल में मम्मी की तबीयत ज़्यादा खराब रही थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा था। इस वजह से इलाज में पैसे ज़्यादा लग गए। अभी मेरी हालत थोड़ी तंग है, लेकिन मैंने ज़्यादातर खर्चों को एडजस्ट कर लिया है। बस इस बार की इंस्टॉलमेंट के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। तुम थोड़े पैसे दे सकती हो क्या, ताकि किस्त समय पर भर सकूं? सुमिता ने बिना उसकी ओर देखे अखबार पढ़ते हुए ही जवाब दिया, पैसे तो दे दूंगी, लेकिन तुम लौटाओगे कब तक? पिछली बार भी तुमने अपने पापा के इलाज के लिए पैसे लिए थे, लेकिन आज तक नहीं लौटाए। जब तुम पैसे वापस नहीं करते तो फिर मैं क्यों दूं? अमितेश उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा और फिर बोला, क्या पैसे लौटाना है? तुम मेरी पत्नी हो, इसी घर का हिस्सा हो, फिर क्या तुम्हारे पैसों पर मेरा कोई हक नहीं? सुमिता ने अखबार एक तरफ रखते हुए कहा, देखो, मैं ऑफिस जाती हूँ, मेहनत करती हूँ और अपनी सैलरी कमाती हूँ, तो फिर वो तुम्हारे पैसे कैसे हुए? जो तुम कमाते हो वो तुम्हारे हैं, लेकिन जो मैं कमाती हूँ वो मेरे हैं। और रही बात मम्मी के इलाज की, तो वो तुम्हारी मम्मी है और ये लोन भी तुम्हारे घर का है। फिर भला मैं क्यों पैसे दूँ? अमितेश खड़े होते हुए बोला, क्या मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं है? क्या ये घर तुम्हारा नहीं है? देखो, तुम बात को घुमा रहे हो। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग बंद करो। मैं एक आत्मनिर्भर महिला हूँ और मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। मेरा पैसा मेरी मर्जी से खर्च होगा, कहकर वह उठकर किचन की तरफ चली गई। अमितेश को बहुत बुरा लगा। वह सोचने लगा कि आखिर ये कैसी सोच है जो परिवार को जोड़ने की वजह तोड़ने का काम कर रही है। समय का चक्र घूमता है। कुछ दिनों बाद सुमिता का एक्सीडेंट हो गया। उसे 4 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। जिस दिन डिस्चार्ज होना था, उसके मम्मी पापा भी मिलने आए थे। अमितेश बिल लेकर सीधा सुमिता के पास पहुंचा और बोला, सुमिता, बिल का भुगतान तुम्हें करना है या मुझे? कैश दोगी या ऑनलाइन पेमेंट करोगी? सुमिता अवाक रह गई। उसके माता पिता भी चौंक गए। उसके पापा ने घबराकर पूछा, बेटा, कोई दिक्कत है? अगर पैसों की ज़रूरत है तो मैं व्यवस्था कर देता हूँ। अमितेश ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं पापा जी, पैसे तो आपकी बेटी के पास बहुत है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वह अपने इलाज का खर्च उठाएगी?
क्योंकि बराबरी का ज़माना है। जब मेरे माता पिता की जिम्मेदारी मेरी थी तो इसका खर्च भी इसका होना चाहिए। सुमिता के माता पिता ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटा, जब बराबरी का दौर चल रहा है तो इस अस्पताल का खर्च भी तुम ही उठाओगी। और हाँ, जब से बीमार हो तब से अमितेश तुम्हारी सेवा कर रहा है, क्या इसके लिए भी उसे पैसे दोगी? माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बेटी, मैं बस तुम्हारी ही भाषा में बात कर रही हूँ। अगर परिवार में तेरा मेरा करने लगोगी तो यही होगा। पति पत्नी का रिश्ता साझेदारी का होता है, लेन देन का सौदा नहीं। जब अमितेश ने कभी तुम्हारे खर्चों की गिनती नहीं की तो तुमने क्यों की? सुमिता ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अमितेश का हाथ पकड़कर माफ़ी मांगी और भविष्य में ऐसी गलती न करने का वादा किया। परिवार बराबरी से चलता है, लेकिन प्यार और जिम्मेदारी के साथ। सिर्फ हक की बात करने से नहीं, बल्कि कर्तव्य निभाने से परिवार मजबूत बनता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की भावनात्मक और प्रेरणादायक कहानी। हमें उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या इस कहानी ने आपके दिल को छुआ? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए और भी बेहतरीन कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।